to say the least. So far from a superstar, and my daydreams are killing me. Feel like I'm losing my mind. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. One step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विंची एक्सप्लेनर, जहां पर आपको कई सारी सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। आई होप कि आपने कोबरा का एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। बाय द वे, उसमें व्यूज तो बहुत ही कम हैं, बट मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है तो इसे खत्म भी करना ही पड़ेगा, वरना आप बोलेंगे कि ये सीरीज भी गॉड फ्रेंडेड मी की तरह हो गई है, जिसे मैंने एपिसोड 1 के बाद एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं इस सीरीज को विद नो फर्दर डिले। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डैनियल लरूसो को, जो कि अपनी जिंदगी से काफी खुश लग रहा था और उसके पास कार डीलरशिप का एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में कोबरा काई डोजो दिखाई देता है। उस डोजो को देखकर वो शॉक हो जाता है और अपने फ्लैशबैक में चले जाता है, जो कि 19s में आई मूवी का सीन था। उस समय जॉनी लॉरेंस, जो कि कोबरा काई डोजो में था, उसने डैनियल लरूसो को बहुत ही परेशान किया था। हम कोबरा काई डोजो में मिगेल और जॉनी को देख पा रहे थे। जॉनी उससे काफी सख्ती से पेश आ रहा था और उस पर चिल्ला रहा था और उस पर पहले स्ट्राइक करके उसे गिरा देता है और कहता है कि यही कोबरा काई का रूल है, पहले स्ट्राइक करो। हम देखते हैं कि मिगेल की सांस फूल चुकी है और वो अपने अस्थमा वाले पंप से सांस ले रहा है। जॉनी उसका पंप फेंक देता है और कहता है कि ये सब वीक होने की निशानी है और मिगेल को उससे जबरदस्ती एग्री होना पड़ता है। जॉनी कहता है कि स्ट्राइक फर्स्ट वाला सेंटेंस जिंदगी की हर एक जगह पर काम आता है, चाहे वो लड़कियां हो या कुछ और। खैर, वो मिगेल से पुशअप करने के लिए बोलता है, जो कि उससे नहीं हो पाते। फिर वो उसे ताने मारकर क्रंचेस करने के लिए कहता है। इसी बीच डोजो में एक मोटा सा आदमी आता है और जॉनी सोचता है कि वो यहाँ पर कराटे सीखने आया है। हमें पता चलता है कि वो सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट से है और वो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया था। वो कहता है कि डोजो खोलने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस की जरूरत होगी, जो कि नेसेसरी है। जॉनी ने डोजो जोश में खोल तो लिया था, पर उसका खर्चा और भी बढ़ने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम एक पार्टी को देखते हैं जहाँ पर डैनियल और उसका परिवार था। हम वहाँ पर डैनियल के सन एंथनी को भी देखते हैं, जो कि अपने गेम में बिजी था। डैनियल उससे कुछ बोलता है, पर वो अपने डैड को सीधे इग्नोर मारता है, जैसा कि आजकल के बच्चे करते हैं। हम डैनियल की वाइफ अमांडा लरूसो को भी देखते हैं, जो कि पार्टी में ही मौजूद थी। इसी बीच हम देखते हैं डैनियल के एक पुराने दोस्त को, जिसका नेम एसिया था। उसके साथ हम उसकी डॉटर आयशा को भी देख पा रहे थे, जो कि समांथा लरूसो की बहुत ही अच्छी दोस्त है। खैर, आयशा समांथा के बारे में पूछती है और उसकी मॉम झूठ बोल देती है कि समांथा अपनी ग्रैंड माँ के साथ है। उनके जाने के बाद डैनियल अमांडा से उसके झूठ बोलने का कारण पूछता है, तो अमांडा बताती है कि उसकी बेटी आजकल दूसरे दोस्तों के साथ घूम रही है। हम देखते हैं डैनियल का मूड खराब है और अमांडा इसका रीजन पूछती है। वो बताने जा ही रहा होता है कि उसका बेटा उससे कुछ बोलने लगता है, जिससे वो कोबरा काई के बारे में नहीं बता पाता। वेल, दूसरी तरफ कराटे काई डोजो में मिगेल वहाँ पर सभी चीजों की सफाई कर रहा होता है और जॉनी उसे काम पे काम दिया जा रहा था। मिगेल पूछता है कि क्या इन सब का कराटे से कोई कनेक्शन है, जिस पर जॉनी बोलता है कि मेरे काम पर सवाल मत करो और चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ। हम देखते हैं कि मिगेल जॉनी की कई सारी ट्रॉफीज देखता है, जो कि उसने कराटे टूर्नामेंट में जीती थी। इसी बीच मिगेल को किसी का कॉल आता है। जॉनी पूछता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, पर मिगेल बताता है कि वो उसकी मॉम थी और उसने अपनी मॉम से झूठ बोला है कि वो डिबेट में गया है, क्योंकि उनको वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिगेल के फादर के बारे में पूछने पर जॉनी को पता चलता है कि मिगेल अपने फादर से कभी नहीं मिला है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है एक पूल पार्टी, जो कि समांथा द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी और समांथा ने अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा था। हम समांथा के एक दोस्त को देख पा रहे थे, जिसका नेम काइलर था और काइलर समांथा को दूर से लाइन मार रहा था और समांथा भी उसे स्माइल दे रही थी। पहले इसी बीच समांथा के पेरेंट्स वहाँ पर आ पहुँचते हैं। डैनियल लरूसो अपने घर में पूल पार्टी देखकर हैरान हो गया था और वो समांथा के दोस्तों को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और उसके दोस्त वहाँ से भाग निकलते हैं। हम देखते हैं कि अमांडा डैनियल को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो समांथा के उसके दोस्तों के सामने बेइज्जती कर रहा है, पर डैनियल कह रहा है कि समांथा पहले जैसी नहीं रही है और डैनियल उसके दोस्तों को
पसंद नहीं करता है। वो यहाँ पर ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी बिगड़े अमीर बच्चों की तरह हो जाए। थोड़ी देर में डैनियल स्टोर रूम में सामान रख रहा था। इसी बीच उसे मिस्टर मियागी की फोटो दिखती है। मिस्टर मियागी वही पर्सन है जिसने डैनियल लरूसो को कराटे किड मूवीज में कराटे सिखाए थे और डैनियल उन्हें अपने पिता समान मानता था। खैर मिस्टर मियागी की अब डेथ हो चुकी है। खैर डैनियल फ्लैशबैक में जाता है और वो पहले की बात सोचता है जब वो अपनी बेटी को बचपन में कराटे सिखाता था। हम देखते हैं कि वो समांथा को ये बता रहे हैं कि कराटे कभी भी अटैक के लिए नहीं होता, उसे केवल डिफेंस में यूज किया जाना चाहिए। थोड़ी देर में डैनियल अपनी बेटी समांथा के पास आता है और उसे सॉरी मांगता है कि उसने आज काफी ओवर रिएक्ट कर दिया है और समांथा भी उससे सॉरी बोलती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से पूछकर पार्टी देनी चाहिए थी। डैनियल समांथा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था और समांथा बताती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है जिसका नाम काइलर है। हम देखते हैं कि डैनियल उसे डिनर पे इनवाइट कर रहा है। आपको बता दूं कि काइलर वही लड़का है जिसने मिगेल को पीटा था और फिर बाद में जॉनी ने उसे पीटा था, यानी कि वो एक बुरा लड़का है। नेक्स्ट सीन में मिगेल कैंटीन में जाता है। वहाँ पर उसे दो बॉय मिलते हैं जिनका नेम डिमेट्री और इलाई था। वो दोनों ही बहुत ही शरीफ लग रहे थे। इसी बीच समंथा और उसकी फ्रेंड वहाँ से गुजरती है और मिगेल उनको आंख फाड़ कर देखता है। डिमेट्री कहता है कि उनको मत देखो, वो अमीर लड़के हैं। इसी बीच यास्मीन जो कि समंथा की दोस्त है वो उन लोगों को दूर से देखकर उनका मजाक उड़ा रही थी और आयशा जो कि पास ही में एक टेबल पर बैठी हुई थी वो उसको सुअर बोल रही थी। ओह माय गॉड, उसे देखो, उस लड़के को देखो जो लगता है गोबर में लौट कर आया है। गलत की बात करें तो उस मोटी लीशा को देखो, लगता है टेबल क्लॉथ पहने कोई सुअर आ गया है। हमें पता चलता है कि डिमेट्री यास्मीन को लाइक करता है और वो बोलता है कि अगर यास्मीन उसके फेस पर एक बार थूक दे तो वो उन दोनों को जान से मार सकता है। यास्मीन स्कूल की बुरी लड़की हो तो भी मुझे क्या, मैं तुम दोनों को मार दूंगा अगर वो मेरे मुंह पर एक बार थूक दे। इसी बीच मिगेल को कोबरा काई की टैगलाइन याद आती है, स्ट्राइक फर्स्ट। इसीलिए वो बातचीत के लिए समंथा के ग्रुप के पास जा रहा था ताकि वो उनको फ्रेंड बना सके। इसी बीच काइलर वहाँ पर आ जाता है और मिगेल को दूर से इशारा करता है। मिगेल उसे देखकर निराश हो जाता है और मिगेल वापस अपने टेबल पर रिटर्न ले लेता है। नेक्स्ट सीन में जॉनी मिगेल को कराटे सिखा रहा होता है। इसी बीच जॉनी को किसी का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि वो रोबी कीन की प्रिंसिपल है और रोबी कीन्स जॉनी का बेटा है। वो बता रही होती है कि उसने उसके बेटे को ड्रग्स के साथ पकड़ा है। जॉनी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है पर रोबी उससे उल्टे से बात करता है। प्रिंसिपल कहती है कि वो अगली बार से उसकी मॉम को ही कॉल मिलाएगी। इसके बाद जॉनी वापस से मिगेल को कराटे सिखाने लगता है। वो उसे पंच मारना सिखा रहा था पर मिगेल गलत तरीके से कर रहा होता है। वो कहता है कि अपने दुश्मन को याद करो और इस पर पंच मारो और मिगेल काइलर को याद करके पंच मार रहा था। और नेक्स्ट सीन में हम काइलर को ही देखते हैं जो कि डैनियल के घर पर डिनर कर रहा था और डैनियल उसकी खातिरदारी कर रहा था। हम देखते हैं कि डैनियल काइलर की बॉडी पे चोट के निशान देखता है और उससे पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी। काइलर कहता है कि किसी पागल आदमी ने कराटे से उनकी बेफिजूल में पिटाई की और डैनियल समझ जाता है कि शायद वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉनी लॉरेंस है। और नेक्स्ट सीन फोकस होता है जॉनी लॉरेंस के डोजो पर जहाँ पर डैनियल लरूसो पहुंचकर कहता है कि वो उसकी बेटी के दोस्तों से दूर रहे। जॉनी उसे सच्चाई बताता है और कहता है कि उसकी बेटी के दोस्त एक कमजोर बच्चे को पीट रहे थे और जॉनी कहता है कि तुम अपनी बेटी पर कंट्रोल रखो। डैनियल गुस्सा हो जाता है और जॉनी को उसकी जबान पर कंट्रोल रखने के लिए कहता है। इसी बीच मिगेल वहाँ पर आ जाता है जिसने टॉयलेट को साफ कर लिया था और जॉनी को सेंसे बुलाता है। डैनियल मिगेल को समझाता है कि वो जॉनी लॉरेंस की किसी भी बात पर ना आए वरना जॉनी लॉरेंस उसे अपनी तरह बना देगा। डैनियल कहता है कि अभी बात खत्म नहीं हुई है और वो वहाँ से चले जाता है। जॉनी उससे कहता है कि वो हमेशा यहीं मिलेगा। इसी के साथ ही एपिसोड 2 एंड हो जाता है। आई होप कि आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होगे। खैर इसमें ज्यादा व्यू तो आ नहीं रहे, वैसे ये बहुत अच्छी सीरीज है और आपको इसमें अपना इंटरेस्ट बनाए रखना होगा तभी आप इसे एंजॉय कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting